नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे काव्य खंड के अंतर्गत कक्षा 9 का अध्याय 10 बाख के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव से कमजोर अर्थात नश्वर है। प्रश्न दूसरा, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवयित्री देखती हैं कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उनका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उनकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवयित्री का घर जाने की चाह से यह तात्पर्य है कि कवयित्री परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती हैं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न चौथा। भाव स्पष्ट कीजिए। क, जेव टटोली कौड़ी न पाई, और दूसरा है ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर का देखते हैं। जेव टटोली कौड़ी न पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवयित्री ने हठ योग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका। उत्तर खा, भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग जाता है। प्रश्न पांचवा, बंद द्वार की सांकल खोलने से कवि ललितदय ने क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर, कवि ललितदय ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। ना तो भोगों में लिप्त रहो, ना शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न छठवा, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दें क्या उतराई। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 7। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। का, आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? खाए, आपसी भेदभाव को निपटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इसमें देखते हैं उत्तर का, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है। अतः विकास पर किया जाने वाला खर्च अनाकारण नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं खा, आपसी भेदभाव को निपटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।
उत्तर ख, आपसी भेदभाव निपटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का संतुष्टिकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो सके। प्रश्न 8वां, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि जो आत्मा में विद्यमान ईश्वर को पहचान लेता है वही ज्ञानी है। आइए बच्चों देखते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है लेकिन परीक्षा में अवश्य आ सकते हैं। देखें प्रश्न 1, नाव किसका प्रतीक है? कवयित्री उसे कैसे खींच रही है? उत्तर, नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है। कवयित्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। प्रश्न 2, कवयित्री ने हिंदू मुसलमानों में भेद न करने की बात क्यों कही है? उत्तर, ईश्वर संसार के कण कण में व्यक्त है, इसलिए कवयित्री ने कहा है कि जब हिंदू मुसलमान सभी में ईश्वर का निवास है तो उनमें भेद करना व्यर्थ है। प्रश्न 3, कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? उत्तर, कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रही है। प्रश्न 4, कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर, कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरों से की है। मिट्टी के इन कच्चे सकोरों में जल भरने से जल रिसकर बह जाता है और सकोरा खाली रहता है, उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास निष्फल हो रहे हैं। प्रश्न 5, कवयित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है? उसकी दिशा कैसी हो रही है? उत्तर, कवयित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है। यह चाह पूरी न हो पाने के कारण उसकी दिशा चिंताकुल है। प्रश्न 6, बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए कवयित्री क्या आवश्यक मानती हैं? उत्तर, बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए कवयित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्त से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।